अब हमारा एक टॉपिक आ रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कंडीशन। ब्लास्टोसिस फिटालिसिस, सुनो, ये तब होता है जब मदर और बच्चे का RH ब्लड ग्रुप मैच ना करे। RH, AB की बात नहीं कर रहा मैं। मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम तब होगी जब मदर और फीटस, मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और बच्चे का है RH पॉजिटिव। या तो केस मदर का पॉजिटिव बच्चे का पॉजिटिव, मदर का नेगेटिव बच्चे का नेगेटिव, या मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव। इसमें से जो केस नंबर 1 है, सिर्फ इसी केस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कंडीशन होगी, बाकी इन तीनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताइए, पॉजिटिव की बॉडी में अगर नेगेटिव ग्रुप रहेगा, ब्लड ग्रुप रहेगा, कोई दिक्कत होगी? पॉजिटिव बोले हम तो RH को जानते हैं, तेरे पास तो है ही नहीं RH, हमें खतरा ही क्या है। एक बार उल्टा इमेजिन करना, नेगेटिव के ब्लड में जिसके पास RH ही नहीं है, उसकी बॉडी में RH का ब्लड ग्रुप रह रहा है। बॉडी बोलेगी हम तो जानते हैं RH को, ये कहाँ से रहे, तो बॉडी उस RH को डिस्ट्रॉय करेगी कि नहीं करेगी? इसीलिए मैंने क्या बोला, पहले केस में होगा प्रॉब्लम जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव। सोचो, ये मदर का वून, इसमें मान लीजिए इसका बच्चा, और सोचो बाहर मदर का ब्लड है, तो मदर का ब्लड कैसा हो गया? RH नेगेटिव। लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? RH पॉजिटिव। लेकिन एक कमाल की बात, फीमेल के जो 9 महीने होते हैं ना, उन 9 महीनों में मदर और बच्चे का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। और क्योंकि ब्लड नहीं मिक्स होता तो मदर को पता ही नहीं लगता कि बॉडी में कोई RH पॉजिटिव का ब्लड रह भी रहा है। लेकिन डिलीवरी के समय थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो जाता है बच्चे का मदर के साथ। डिलीवरी के समय होता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। लेकिन तब तक तो बच्चा डिलीवर हो चुका है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो जब बच्चे की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के समय जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते, थोड़ा बहुत ब्लड जो है मदर के ब्लड के साथ मिक्स होता है। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई, ठीक है, बच्चा बाहर गया, अब बच्चा तो बाहर गया लेकिन उसका ब्लड थोड़ा सा यहाँ पर आ गया और थोड़े से RH पॉजिटिव के सेल मदर के ब्लड की में कांटेक्ट में आ गए। मदर की बॉडी होगी एक्टिव, क्या अरे ये कब आया? बॉडी करे तो 9 महीने से था, तुमने देखा ही नहीं। कह रहे अरे ये तो गड़बड़ होगी यार। तो मदर इस RBC को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा RH एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी वाई शेप की, ये सारे के सारे बच्चे की RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और फिर ये एंटीबॉडीज़ अब मदर के ब्लड में बैठ जाएंगी कि दोबारा आए तो बताएं इनको। अब हम लास्ट टाइम तो बच गए थे, अब नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताओ, क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले ये एंटीबॉडीज थी मदर के ब्लड में? नहीं, लेकिन बच्चे के ब्लड के मिक्स होने के बाद ये एंटीबॉडी ब्लड में बन गई। अब सुनना क्या होगा, मान लेते हैं कि अगली सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी फिर होती है। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और अब मान लेते हैं सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है, और किस्मत अच्छी रही तो सेम टाइम पे दोबारा वही सेम प्रॉब्लम आ गई। मतलब बच्चे की RH पॉजिटिव, मदर के ब्लड में उन एंटीबॉडीज की किस्मत अच्छी रही। सोचो, जैसे यहां पर सेम कंडीशन आई तो आता है गैंग्स वाला, चाबी निकाल चाबी निकाल चाबी निकाल। यहां पर जो ये एंटीबॉडीज हैं ब्लड में, मदर के ब्लड में, ये तुरंत एक्टिव हो गई। इनको मालूम पड़ गया क्या? नहीं, अभी कांटेक्ट में है ही नहीं, मैं तो कहीं नहीं। लाइन ऑफ, अभी रुक जा, अभी सब आएगा कांटेक्ट। तुम्हें क्यों मारना बच्चे को? अबे निर्दयी इंसान हो, बचना बचने दो बच्चे को। देखो, अब यहां पर एंटीबॉडीज पाई गई RH की। अब एंटीबॉडीज किस में? ब्लड में। आपको पता है RH की एंटीबॉडीज का साइज बहुत छोटा होता है और छोटी एंटीबॉडीज छोटी जगहों से निकल भी जाती है आसानी से। तो होता क्या है, जब मदर की प्लेसेंटा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये रही प्लेसेंटा, अब ब्लड तो नहीं जाएगी, लेकिन ब्लड के कंपोनेंट्स कुछ निकल कर मदर के ब्लड से कहाँ जाते हैं? बच्चे के पास। ब्लड नहीं जाएगा, लेकिन ब्लड के कुछ प्रोटीन्स मदर के ब्लड से निकल के कहाँ गए? बच्चे के। अब एंटीबॉडी भी क्या होती है? प्रोटीन।
क्योंकि छोटा प्रोटीन का साइज है, तो मदर के ब्लड से कुछ एंटीबॉडीज निकल के कहाँ चले जाते हैं, बच्चे की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और जैसे बच्चे की बॉडी में एंटर करे अरे ये क्या है बे, करे हमें लगा ही तो 2-4 होंगे, तो पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे बैठी पड़ी है। तुरंत के तुरंत जैसे यहाँ पर RH एंटीबॉडीज आई, वो एक्टिव हो गई। उन्होंने देखा कि सामने RH पॉजिटिव के सेल्स है, डिस्ट्रॉय करना चालू, और बोला पीछे से बंदे भेजो, और भाई कम पड़ रहे हैं, बहुत सारे हो गए यहाँ पर RH। फिर जैसी बॉडी को मालूम पड़ा कि RH एंटीबॉडीज को उसका दुश्मन मिल चुका है, अब बॉडी पीछे से और RH एंटीबॉडी बॉडी बनाना शुरू कर देगी, ताकि लगातार बैकअप पे लगातार भेजा जाए। जब लगातार RH एंटीबॉडीज एंटर करेंगे तो बच्चे की RBC को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि एंटीजन किसके पास है, सिर्फ RBC पे। बॉडी की दुश्मनी बच्चे से नहीं है, जिस सेल के पास हो उससे दुश्मनी है। अब अगर RBC डिस्ट्रॉय हो तो कौन सी दिक्कत आएगी, जॉन्डिस, और बच्चों में जॉन्डिस बहुत रिस्की मामला होता है। सो यहां पर इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, जो होता है ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन फेटस एंड मदर। हाँ लेकिन अच्छा ये सुनो, ये दिक्कत उसको है जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ये पंगा छोड़ दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम में से जिसका प्लस ब्लड ग्रुप है, नॉट मेल फीमेल, मादाओं की बात कर रहा हूँ, प्लस है, तुम्हारे केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो माइनस वाले हैं, थोड़ा सा लोचा तो है भाई, वे डॉक्टर साहब को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा न बोलता विजिट करने के लिए, ताकि अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो आजकल देखो ऐसा इंजेक्शन दे रहे थे, ऐसे मेडिसिन दे रहे थे, जिस एंटीबॉडी से RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बॉडी रोक देती है कुछ टाइम के लिए। तो डॉक्टर आजकल बहुत, अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर डॉक्टर को पता है कि आपका ब्लड RH नेगेटिव है तो वो आपकी बॉडी में ऐसे इंजेक्शन डाल देगा, इंजेक्शन से जो ऐसे केमिकल रिलीज कर देगा, जिस केमिकल की वजह से आपकी बॉडी RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रोक देती है कुछ टाइम के लिए। और जब RH एंटीबॉडी बनेगी नहीं, ये पंगा भी सॉल्व। लेकिन किसी का प्लस है तो वैसे ही पंगा, आप तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बंद कर दे वीडियो, नहीं